हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। हमारी यूनिट 3 चल रही थी, तो ये हमारा 4th लेक्चर है 3rd यूनिट का। इसमें हम पढ़ेंगे कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में। तो इससे पहले हम देख चुके हैं डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग। ये डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट जैसे एसिटाइल कोलिन, कार्बाकोल, बीटा मेथाकोल और मेथाकोलिन और पिलाकार्पिन। कार्बाकोल का हमने उसमें सिंथेसिस देखा था और इन सब ड्रग की मोड ऑफ एक्शन और यूजेस वगैरह देखे थे। आज देखने वाले हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग और कोलिनर्जिक इनहिबिटर क्या क्या होते हैं हमारे, और कोलिनर्जिक रिएक्टिवेटर। तो इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया थी कि आप कैसे इन ड्रग का मोड ऑफ एक्शन यूजेस कैसे लिख सकते हो। आज के लेक्चर में मैं बताऊँ, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं पैरासिम्पथोमेटिक क्या होता है। तो इसमें हमारे 3 आते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग और वो क्या कहते हैं, कोलिनेस्टेरेस रिएक्टिवेटर, ठीक है। तो 3 टाइप की ड्रग आती हैं। तो जो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग क्या होती थी, वो क्या होती थी, एसिटाइल कोलिन वगैरह होती थी। वो क्या होती थी, डायरेक्ट रिसेप्टर के साथ बाइंड होती थी एंड देन अपना एक्शन शो करती थी, ठीक है। तो एसिटाइल कोलिन जो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग थी, वो रिसेप्टर से डायरेक्ट बाइंड होकर अपना एक्शन शो कर देती थी। बट उसमें क्या था, जो एक एंजाइम होता है हमारा एंटी कोलिनेस्टेरेस या ACHE, ठीक है। तो ये क्या करता है, एसिटाइल कोलिनेस्टेरेस कहते हैं, एंटी कोलिनेस्टेरेस नहीं, सॉरी, ठीक है। तो ये एसिटाइल कोलिनेस्टेरेस क्या कर देता है, इसका एसिटाइल कोलिन का हाइड्रोलाइज कर देता है कोलिन प्लस एसिटाइल में, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग क्या करती थी, इसके हाइड्रोलाइज को बचाती थी, मतलब एसिटाइल कोलिन को इंक्रीज कर देती थी और इसको एसिटाइल कोलिनेस्टेरेस जो एंजाइम था उसके एक्शन को डिक्रीज कर देती थी, ठीक है। बट इनडायरेक्ट एक्टिंग क्या करेंगी, इनडायरेक्ट एक्टिंग में 2 टाइप हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। तो इनडायरेक्ट एक्टिंग में रिवर्सिबल जो ड्रग होगी वो क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे ACH के या इनहिबिट करेंगे ACH को शॉर्ट टाइम के लिए, फ्यू टाइम के लिए। रिवर्सिबल ACHE क्या है हमारा, ACHE एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस। ये क्या कर देता है, हाइड्रोलाइज कर देता है एसिटाइल कोलिन का, न्यूरोट्रांसमीटर का हाइड्रोलाइज कर देता है उसे एसिड और कोलिन में तोड़ देता है, जिससे वो अपना एक्शन शो नहीं कर पाता। तो रिवर्सिबल ड्रग क्या करती हैं, जब हम इन ड्रग को देते हैं तो ये क्या कर देती हैं, जो ACH होता है उसे कन्वर्ट कर देती हैं इनडायरेक्टली, मतलब इसके साथ डायरेक्टली तो बाइंड नहीं होती हैं, वो क्या करती थी, डायरेक्टली बाइंड होकर उसके एक्शन को थोड़ी देर के लिए कम कर देती थी, ठीक है। लेकिन ये इनडायरेक्टली बाइंड होती हैं। इनडायरेक्टली कैसे, ये इनडायरेक्टली ACH को कन्वर्ट कर देती हैं किसमें, एसिटाइल ACHE में, ठीक है। सो जो बाइंड होती हैं ये विथ वीक बॉन्ड के साथ बाइंड होती हैं इसके साथ, तो मतलब इसके एक्शन को थोड़ी देर के लिए इनहिबिट कर देती हैं। अब इसमें दूसरी ड्रग आती है इरिवर्सिबल, जिसे ऑर्गेनोफॉस्फेट ड्रग भी कहते हैं। इन सारी ड्रग जो भी आप पढ़ोगे ये ऑर्गेनोफॉस्फेट वाली, इनमें फॉस्फेट ग्रुप मैन होगा, जिसमें ये फॉस्फेट ग्रुप लड़ा होता है, ये हमारी पॉइजन करवाती हैं ड्रग, ठीक है। तो इट बाइंड विथ डायरेक्टली बाई ACH के साथ डायरेक्टली बाइंड होंगी विथ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। ये हमारे वीक बॉन्ड के साथ बाइंड हो रही थी, और वो बॉन्ड कौन सा होगा, हमारा एस्टर फॉस्फेट बॉन्ड होता है। मतलब इसमें खाली हमारा एसिटाइल ग्रुप, इसमें एस्टर फॉस्फेट बॉन्ड अटैच हो रहा है ACH के साथ, इनडायरेक्ट है इरिवर्सिबल में। तो ये इनहिबिट कर देंगी ACH को लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड यूज हुआ है। सो ये क्या कर देंगे, कोलिनर्जिक क्राइसिस। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्या होता है कोलिनर्जिक क्राइसिस। कोलिनर्जिक क्राइसिस क्या होता है, जब ACHE मतलब एसिटाइल कोलिन क्या हो जाता है, ज़्यादा रिलीज होने लगता है और हमारा ACHE ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल है सेरिन गैस। तो आर्मी वगैरह इसका यूज कर रही थी पहले, ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर वगैरह था, ठीक है, सेरिन गैस का। इसकी वजह से ह्यूमन में ACH ज़्यादा रिलीज होने लगा था और ज़्यादा मौतें होने लगी थी, डेड होने लगी थी। और ये किसको, जो हमारे क्या होते हैं इंसेक्टिसाइड होते हैं, उनको किल करने में भी बहुत हेल्प करती हैं हमारी ये इनरिवर्सिबल जो पैरासिम्पथोमेटिक ड्रग होती हैं, ठीक है। अब आप यूजेस कैसे लिख सकते हैं इन सारे ड्रग के। तो यूजेस लिखने का सीधा तरीका होता है कोलिनरी ड्रग का। सबसे ज़्यादा कहाँ यूज होती है हमारी, माइस्थेनिया ग्रेविस में, टू इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होती है, हमारी मसल्स काम नहीं करने लगती है, हमारा दिमाग कुछ और कहता है, मसल्स कुछ और करते हिलने लगते हैं, ठीक है। ग्लूकोमा में, अल्जाइमर में, अल्जाइमर डिसीज जैसे गजनी में वो
भूल नहीं जाता आमिर खान, उसी टाइप की डिसीज़ होती है अल्जाइमर, ठीक है, उसमें ट्रीट करने में। और इंसेक्टिसाइड में जो ऑर्गेनोफॉस्फेट बताइए आपको, इंसेक्टिसाइड में क्या करेंगे, उनमें ACH का ज़्यादा रिलीज होने लगेगा, जिससे वो किल हो जाएंगे, मर जाएंगे, डेड हो जाएंगे, उसे रोकने वाला एंजाइम रहेगा ही नहीं। और केमिकल वेपन जैसे सैरिन गैस के रूप में भी इसका यूज होता है। तो ये मेन यूज है। आप 1 2 3 4 ये 4 यूज लिख लो। आप इनको 4 यूज को आप जो भी ड्रग आती हैं उन सब में लिख सकते हो आप इन 4 यूज को, ठीक है। तो किसी ना किसी टाइप से वो यूज होती हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट कोलिनेस्टेज इनहिबिटर, तो वही है इनडायरेक्टली, मतलब हमारे क्या होंगी, ये इनडायरेक्टली बाइंड होंगी किसके साथ, ACHE के साथ। तो उससे क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, रुक जाएगा। सो एसिटाइल कोलिनेस्टेज इनक्रीज द लाइफ ऑफ एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन की लाइफ बढ़ जाएगी। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे। ये 2 टाइप के होते हैं, रिवर्सिबल, इनरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल इनहिबिटर क्या होते हैं, रिवर्सिबल मतलब शॉर्ट टाइम के लिए इनहिबिट करते हैं। तो दीज आर दोज ड्रग विच बाइंड रिवर्सिबली टू एसिटाइल कोलिनेस्टेज एंजाइम। सो these agents form ester like carbonate and phosphate bind or phosphate bind with active site of enzyme. Now this enzyme does not hydrolyze acetylcholine and increase the concentration of acetylcholine. अब इसमें कौन कौन सी ड्रग आती है हमारी, फाइस्टोमाइन। फाइस्टोमाइन क्या होती है हमारी, ये रिवर्सिबल ड्रग होती है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से हमारा, आप इन स्ट्रक्चर को बना के देखोगे तब आपको ये स्ट्रक्चर बना आपको याद होंगे, वरना ऐसे आपको याद नहीं हो सकते ये स्ट्रक्चर। तो आप इन स्ट्रक्चर को 2 से 3 बार बना के देखना, तब आपको पता चलेगा ये ड्रग कैसे होते हैं। तो इनका कोलिनर्जिक ड्रग से अलग स्ट्रक्चर होता है ये, क्योंकि हमारी ये इनडायरेक्ट है, वो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग नहीं, तो उनका एसिटाइल कोलिन की तरह स्ट्रक्चर था। तो इनका मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है, ये रिवर्सिबल कोलिनेस्टेज इनहिबिटर होते हैं। वही मैंने आपको बताया, शॉर्ट टाइम के लिए इनहिबिट कर देते हैं और इनडायरेक्टली स्टिमुलेट कर देते हैं मस्करेनिक एंड निकोटेनिक रिसेप्टर को, ठीक है। और यूज्ड इन मायोटिक में इसका यूज़ होता है, मायोटिक कंडीशन जब होती है। और यूज्ड इन डिक्रीज टू इंट्राओकुलर प्रेशर इन ग्लूकोमा, डिक्रीज करने के लिए ग्लूकोमा। आपको मैंने यूजेस बताए थे, ज़्यादातर देख लो आप, ग्लूकोमा में यूज होता है। अब सेकंड आती है हमारी नियोस्टिगमाइन। नियोस्टिगमाइन का हमें क्या, सिंथेसिस भी पढ़नी है, यूजेस भी पढ़ने हैं, मोड ऑफ एक्शन भी पढ़ना है। तो नियोस्टिगमाइन में क्या है, एक बेंजीन देंगे, उसके साथ N के साथ CH3 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 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। देन बेंजीन के साथ O के साथ वहाँ पे C डबल बॉन्ड O और N CH3 CH3। अब फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में क्या था, ये बिल्कुल अलग है इससे, ठीक है। तो इसकी सिंथेसिस कैसे होगी, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ये ग्रुप चाहिए। देन उसके बाद हमें ये ग्रुप चाहिए, देन इसके बाद ये। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस ग्रुप को ढूंढते हैं। तो ये हमारा किस में मिलता है, 3 डाईमिथाइल। यहाँ पे ट्राईमिथाइल है, लेकिन यहाँ पे हमें 3 डाईमिथाइल का ग्रुप मिल गया। अब 3 डाईमिथाइल अमीनोफिनॉल, जब 3 डाईमिथाइल अमीनोफिनॉल को रिएक्ट करवाते हैं हम क्लोरोडाईमिथाइल के साथ। क्लोरोडाईमिथाइल मतलब 2 मिथाइल ग्रुप, क्लोरोडाईमिथाइल कार्बोमेट, ये कार्बोमेट ग्रुप है, ठीक है। देन हमारा फॉर्म हो जाता है ये हमारा क्लोरो, मतलब 2 के साथ यहाँ पे CH3। यहाँ पे क्या था, जैसे ये रिंग है हमारी, इस रिंग में क्या हुआ, यहाँ पे ये Cl और ये H हट गए, HCl रिमूव हो गया और C डबल बॉन्ड यहाँ पे अटैच हो गया। तो इस टाइप से अटैच हो गया, ठीक है। HCl यहाँ पे माइनस HCl कर सकते हो आप, माइनस HCl। देन यहाँ पे HCl रिमूव हो गया, ये अटैच हो गई हमारी पूरी रिंग। देन हमारा ये स्ट्रक्चर बन गया। देन हमने इसका एल्कलाइलेशन कराया, क्योंकि हमें यहाँ 3 CH3 चाहिए, तब हमारा नियोस्टिगमाइन बनेगा। तो इसके लिए हमने एल्काइलेशन करा दिया, यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप जुड़ गया। देन हमारा ये स्ट्रक्चर बन गया नियोस्टिगमाइन का, ठीक है। जब हमने डाईमिथाइल अमीनोफिनॉल को रिएक्ट करवाया क्लोरोडाईमिथाइल कार्बोमेट के साथ, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है, ये इनडायरेक्टली स्टिमुलेट कर देता है MN रिसेप्टर को, और इट बाइंड विथ एनायनिक या एस्ट्रिक साइट ऑफ कोलिनेस्टेज एंड ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ एसिटाइल कोलिनेस्टेज। मतलब रिवर्सिबली बाइंड होते हैं, मतलब वीक बॉन्ड के थ्रू बाइंड होते हैं और उसके एक्टिवेट कम थोड़े टाइम के लिए उसके एक्शन को रोक देते हैं या इनहिबिट कर देते हैं। अब इनका माइस्थेनिया ग्रेविस ग्लूकोमा, बस यही आपको मैंने शुरू के यूजेस जो बताया आप वही सब में लिख दो, आप सब में उन्हीं का यूज होता है ज़्यादातर, ठीक है। अब थर्ड ड्रग आती है हमारी पायरोडोस्टिगमाइन। पायरोडोस्टिगमाइन इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है हमारा,
आप जब इन स्ट्रक्चर को बनाओगे तभी आपको ये याद होंगे, ठीक है, वरना आप ऐसे याद नहीं कर सकते नहीं। इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ब्लॉक द एसिटाइल कोलिन। सबका सेम एक्शन होता है, मोड ऑफ एक्शन जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। रिवर्सिबल का क्या होता है, इनरिवर्सिबल का क्या होता है। रिवर्सिबल का शॉर्ट टाइम के लिए ब्लॉक करते हैं और इनरिवर्सिबल लॉन्ग टाइम के लिए ब्लॉक करते हैं, ठीक है। तो ये इनिबिट एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन, उसका एसिटाइल कोलिन को इनिबिट वो उसका डिस्ट्रक्शन को इनिबिट कर देते हैं, देन एसिटाइल कोलिन का रिलीज बढ़ जाता है। यही इसका मोड ऑफ एक्शन। यूज इन माइस्थेनिया ग्रेविस और गैस पॉइजनिंग में इसका यूज होता है, ठीक है। और फोर्थ ड्रग आती है हमारी हाइड्रोफोनियम क्लोराइड। हाइड्रोफोनियम क्लोराइड क्या होती है, ये भी हमारा रिवर्सिबल कोलिनर्जिक इनिबिटर होता है। इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है हमारा, ठीक है। एक बेंजीन रिंग है, उसके साथ फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, देन इधर एन के साथ CH3 और देन क्लोरीन अलग से अटैच है, ठीक है। तो इस टाइप का रूल। और इसका यूज क्या है, यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्टेनिक बाइट, ठीक है। मेन यूज यही है सारे ड्रग्स के जो मैंने आपको शुरू में बताए थे, ठीक है। अब फिफ्थ ड्रग आती है हमारी ट्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड। ट्रोकाइन हाइड्रोक्लोराइड क्या होती है, ये हमारी सेंट्रल एक्टिंग एंटी कोलिनेस्टेरेज होती है। मतलब ये सेंटर CNS पे ज़्यादा इफेक्ट करती है, ठीक है। यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर डिसीज। मतलब अल्जाइमर डिसीज में क्या, जब उसके ब्रेन में याददाश्त चली जाती है तब इसका यूज करते हैं इस ड्रग का, ठीक है। सिक्स्थ ड्रग है हमारी एबनोमियम क्लोराइड। एबनोमियम क्लोराइड क्या होती है, ये इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर है। एबनोमियम क्लोराइड में क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ से स्ट्रक्चर बनाना होगा। यहाँ से आपने स्ट्रक्चर बनाया क्लोरीन CH2 N CH2 CH2 CH2, ठीक है, और NH। अब यही क्या करते हैं, यहाँ से C डबल बॉन्ड O, सीधा स्ट्रक्चर मान लो आप। सबसे पहले क्लोरीन फिनाइल क्लोरो, ठीक है, या क्लोरोफिनाइल, देन उसके साथ CH2, देन NH CH2H5 C2H5, देन CH2 NH और C डबल बॉन्ड O। अब इसी का उल्टा कर दो दूसरा स्ट्रक्चर। अब ये C डबल बॉन्ड O अब इधर से स्टार्ट कर दो, देन NH ये सेम है इसकी तरह, ठीक है, देन NH CH2 इसकी तरह सेम है, देन फिर CH2 इसकी तरह सेम है, फिर C2H5 इसी तरह सेम लगा हुआ है, देन ये रिंग सेम लगा। मतलब दो स्ट्रक्चर को मिला दिया है, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन एक ही स्ट्रक्चर का दो स्ट्रक्चर मिला दिए डुप्लीकेट करके, तो रिवर्सिबल इनिबिट कर देता है कोलिनेस्टेरियम को और यूज होता है इसका ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस में, ठीक है। इन रिवर्सिबल इनिबिटर, तो अब सेकंड पढ़ने हमें इनरिवर्सिबल, तो आपको मैंने इनरिवर्सिबल बताए थे, ये कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज एंजाइम से अटैच हो जाते हैं। अब एसिटाइल कोलिन एंजाइम से अटैच हो गए, कोलिनेस्टेरेज एंजाइम से अटैच हो गए, देन उससे क्या होगा, उसका एक्शन इनिबिट हो जाएगा लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। तो ये यूज़ करते हैं कहाँ पे, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनोफॉस्फोरस का मतलब इसमें ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ना, ये लगा हुआ होता है इन कंपाउंड, ठीक है। तो इसका पहला एग्जांपल है आइसोफ्लोरोफेट। आइसोफ्लोरोफेट क्या है, फॉस्फेट के साथ डबल बॉन्ड OF ये जुड़ा, देन इधर OCH3 इधर OCH3 जोड़ दिया। बस आपको बीच में सबसे पहले आप ये बताइए बीच का स्ट्रक्चर, देन इधर के और इधर के स्ट्रक्चर बाद में बन जाएंगे, ठीक है। इस टाइप से इसके मतलब फॉस्फेट ग्रुप इन सारे स्ट्रक्चर में जुड़ा होगा जो इन रिवर्सिबल इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट होंगे, ठीक है। तो इनका मोड एक्शन क्या है, इन रिवर्सिबली इन एक्टिवेशन ऑफ एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज और यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा में हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। थर्ड सेकंड ड्रग है हमारी इसमें इकोथियोफेट। इकोथियोफेट आयोडाइड क्या है, इसमें भी हमारा फॉस्फोरस ग्रुप प्लस उसके साथ डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, देन C2H5 और इधर O C2H5 और इधर S के साथ CH2 CH2 N CH3 इस टाइप से अटैच है, ठीक है। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इन रिवर्सिबल इन एक्टिवेशन ऑफ एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज परमानेंटली इनएक्टिवेट द एंजाइम। एंजाइम को परमानेंटली इनएक्टिवेट कर देते हैं। यूज्ड इन ऑकुलर एंटी हाइपरटेंसिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक ग्लूकोमा में इसका यूज होता है। मतलब सब में मैंने बताया आपको, माइस्थेनिया ग्रेविस ग्लूकोमा सब में लिख सकते हो आप, ठीक है। और कहीं ना कहीं से उसका यूज हो ही रहा होगा, ठीक है। और पैराथियोन हमारी थर्ड ड्रग है पैराथियोन। इसमें भी हमारा फॉस्फेट ग्रुप बीच में अटैच है, ये फॉस्फेट उसके साथ डबल बॉन्ड S, अब इधर एक O इधर एक O की चैन जड़ी है, उसके साथ C2H5 देन O इधर एक बेंजीन रिंग उसके साथ NO2। और इसका मैकेनिज्म क्या है, इनिबिशन ऑफ ACH है, बस इनडायरेक्ट इनिबिशन।
और यूज इन इंसेक्टिसाइड इन एग्रीकल्चर के रूप में। इंसेक्टिसाइड क्या करते हैं, ACH का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं किसी में भी, ठीक है। जब ACH एसिटाइल कोलिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और एसिटाइल कोलिन स्ट्रेच जो उसे कैटाबोलाइज करता था, मतलब उसका हाइड्रोलाइज करके उसे तोड़ता था, रोकता था, वो ख़त्म हो गया तो क्या होगा, हमारी शरीर में बॉडी में एसिटाइल कोलिन बढ़ने लगेगा। तो जिससे क्या होगी, एसिटाइल कोलिन क्या करता है, रिस्पॉन्स तो कर देता है, मतलब उसको पैरालाइज कर देगा या ख़त्म कर देगा बिल्कुल, ठीक है। और इसमें हमारी फोर्थ ड्रग है मैलाथियोन। मैलाथियोन का स्ट्रक्चर इस तरह है, P के साथ S सल्फर जुड़ा है और उसके टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब बस इसमें फॉस्फोरस ग्रुप सबसे इम्पोर्टेंट है, फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। इनरिवर्सिबल इनएक्टिवेट द ACH, मतलब ये भी ACH को इनएक्टिवेट करता है इनरिवर्सिबली, मतलब स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू यूज होता है। ट्रीटमेंट ऑफ स्कैबीज यूज एंड इंसेक्टिसाइड में भी इसका यूज होता है, ठीक है। तो ये हो गई इनडायरेक्ट एक्टिंग के सारे ड्रग। अब यहाँ तक तो ठीक है। अब ये सारी क्या करवाती थी, ये हमारा क्या करती थी, ACH के प्रोडक्शन को ज़्यादा, अब इनने तो ब्लॉक कर दिया, अब इनका एंटीडोट भी तो लाना पड़ेगा हमें। तो इनरिवर्सिबल ड्रग का एंटीडोट था हमारा कौन सा, कोलिनेस्टेज रीएक्टिवेटर, मतलब जो हमारा कोलिनेस्टेज रीएक्टिवेटर था उसको रीएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है, कोलिनेस्टेज एंजाइम को। सो ये ड्रग क्या होती हैं, इसमें हमारी प्रालिडॉक्सीमाइन क्लोराइड होती है। ये क्या करती है, तो इसका मैकेनिज्म इस टाइप से समझते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हो ऑर्गेनोल फॉस्फेट पॉइजनिंग किसकी तरह से होती है, इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग होती हैं। ये क्या होती हैं, यूज होते हैं, इनका मोस्ट इंसेक्टिसाइड में यूज होता है ये ऑर्गेनोफॉस्फेट। तो ये हमारी लिपोफिलिक और बॉर्डर ग्रुप होते हैं। इसमें क्या होता है, फॉस्फेट एस्टर बॉन्ड होता है जो हाइड्रोलाइज को रोक के रखता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा क्या होता है, पॉइजनिंग होती है। तो ये जो कोलिनेस्टेज रिएक्टिवेटर या एंटीडोट होते हैं ये किस तरफ से काम करते हैं, इसका मैकेनिज्म आप समझते हैं। तो जो इसमें एग्जांपल है हमारा पैराडॉक्सीमीन, वो क्या करता है, या पाम कहते हैं जिसे, ये एंटीडोट का वर्क करता है। तो ये क्या कर देता है, फ्री कर देता है ACH को फॉस्फेट और एस्टर कंपाउंड से, ठीक है। तो किस तरह से वर्क करता है, इसकी पॉइजनिंग कैसे होती है, तो हाउ पाम रिवर्स द ACH। तो पॉइजनिंग ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट सीरीज गैस, कैसे हम उससे बचते हैं। तो इसमें दो साइड होती हैं, वन साइड एक एम्प्टी होती है, एक खाली साइड होती है, और एक फिल होती है इनरिवर्सिबल ड्रग के द्वारा जो हमने ड्रग दी है, ठीक है। तो इसमें 3 इवेंट होते हैं। पहला होता है क्या, चार्ड अमोनियम ऑफ PAM बाइंड विथ एनाइक साइड, जो एनाइनिक साइड होती है ड्रग की, उसके साथ हमारा क्या, ये हमारा प्रालिडॉक्सीमीन बाइंड होगा, देन हमारा उससे क्या कर देगा, चार्ज कर देगा, देन वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय कर देगा एस्टर बॉन्ड को। एस्टर बॉन्ड डिस्ट्रॉय होने के बाद हमारा ACH रिलीज हो जाएगा और फॉस्फोराइलेटेड पाम रिलीज हो जाएगा। देन लिमिटेशन क्या है, ये इमीडिएटली टेक द ड्रग, जब हम अगर ये जैसे हमने ये हमारी ड्रग ले ली एंटी कोलिनेस्ट, वो इनरिवर्सिबल ड्रग जो होती है हमारी, ये पेरियोथिन फॉस्फेट ऑर्गेनोफॉस्फेट ड्रग होती है, अगर ये लेगी नहीं तो हमें ये जो प्रालिडॉक्सीमाइन क्लोराइड है ये तुरंत लेना होगा, ठीक है। तो यही तभी हम पॉइजनिंग से बच सकते हैं इसकी। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये इट रीएक्टिवेट द एंजाइम बाय बाइंडिंग द एनायनिक साइट ऑफ एंजाइम डिस्प्लेस द फॉस्फेट फ्रॉम द सेरीन रेजिड्यू, मतलब जब स्ट्रक्चर बनाओगे आप उसका, एक सेरीन रेजिड्यू होता है, एक फॉस्फेट रेजिड्यू होता है, ठीक है। और यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग और ऑर्गेनोफॉस्फेट। तो ये था हमारा ड्रग, सारी ड्रग, ठीक है। थैंक यू।